नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लास में। ठीक है ना। आज अपना मैंने जैसे कि बोला था कि हर संडे को अपनी करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी। अब करंट अफेयर्स की जो क्लास है 7 दिन का, एक दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, है ना। तो कुछ दिनों के लिए अपन क्या करेंगे, 7 दिनों का जो करंट अफेयर्स है उसको 2 दिन में कवर करेंगे। जैसे एक क्लास आपकी आज लगेगी और एक नेक्स्ट क्लास लगेगी वेडनेसडे की करंट अफेयर्स की। आज तक की क्लास में अपन ये 31 तारीख तक का है, 28 अगस्त से 31 अगस्त तक का है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन 1 से और जब तक का है ना, रिमेनिंग 4 या 5 तारीख तक का है वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो। और ये करंट अफेयर्स का विशेष ध्यान रखना, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो जिसमें करंट अफेयर्स नहीं आता। अपन का विशेष जो रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स पे। ठीक है ना। अब जैसे कि आज की क्लास है, इसमें से मैं लिख के दे दूंगा, आप नहीं मानो तो जो आने वाली कोई भी एग्जाम में उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 101% आज की क्लास में से होंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, और इनके करंट अफेयर्स की एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें आप जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा उसमें आप नोट राइट डाउन करते जाइए। ठीक है, चलो। तो आज अब देखते हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। अभी राजस्थान के ये दो शिक्षापन को राजस्थान से मतलब है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में राजस्थान के दो शिक्षकों को मिला है। कौन कौन से हैं? आशारानी सुमन और शीला आसोपा। ठीक है ना। आशारानी सुमन अलवर से हैं और शीला आसोपा जोधपुर से है। उनसे अपन को मतलब नहीं है, बस अपन को ये याद रखना है कि आशारानी सुमन और शीला आसोपा हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में चयन हुआ है। राजस्थान से दो उनका हुआ है, दो शिक्षकों का, आशारानी सुमन का और शीला आसोपा का। ठीक है ना। और है 30वां माथुरदास माथुर अवार्ड 2023। 2023 में माथुर अवार्ड दिया गया, मथुरादास माथुर अवार्ड दिया गया। वो कौन सा दिया गया? 30वां। ये भी याद रखना, कई बार आपको ये दे देंगे कि इनको दिया गया है। और मथुरादास अवार्ड 2023 में कौन से नंबर का दिया गया, तो ये याद रखना कौन सा है? 30वां। और मथुरादास अवार्ड जो माथुर अवार्ड है वो किस में दिया जाता है? क्रिकेट में, पुरुष के लिए, पुरुष वर्ग में जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसमें दास माथुर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। ये 3 लेवल पे दिया जाता है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। इन तीनों को ध्यान से पढ़ना। कौन सा पुरस्कार है? 30वां है। 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड कब दिया गया है? 2023 में। और मथुरादास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में, पुरुष वर्ग में। ठीक है ना। कितने? 3 वर्ग में दिया जाता है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। सीनियर वर्ग में किसको दिया है? मानव माथुर को। ठीक है ना। मथुरादास माथुर अवार्ड जो 30वां है वो सीनियर वर्ग में किसको दिया है? मानव माथुर को। जूनियर वर्ग में किसको दिया है? मुकुल चौधरी को। ठीक है ना। और सब जूनियर में पर्व झालानी को। सीनियर वर्ग में दिया मानव माथुर को, जूनियर वर्ग में दिया मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में दिया है पर्व झालानी को। कौन सा है? 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड। ठीक। एक जो अभियान चल रहा है इसको सरकारी स्कूलों में, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। याद रखना, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान है। इसके तहत जो गुड टच बैड टच है, गुड टच बैड टच है, गुड टच बैड टच के जो प्रथम चरण की शुरुआत है वो कब हुई है? 26 अगस्त से। 26 अगस्त 2023। और मैंने लिखा है शनिवार। शनिवार मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि शनिवार राजस्थान के जो सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे होता है। कौन सा होता है? नो बैग डे। उस दिन बैग, बच्चों को बैग ले जाना नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत भी कब हुई है? शनिवार को। कब? 26 अगस्त को। ठीक है ना। कौन सा अभियान है? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। इसका इसी के तहत एक प्रोग्राम है सुरक्षित स्पर्श या गुड टच बैड टच, है ना। गेट गुड टच बैड टच को प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई है? 26 अगस्त 2023 को। ठीक। और राजस्थान का एक वन्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड था पहले, राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। इसका नाम बदलकर अभी रख दिया है अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। देखो, एक बार जो अपना उद्योग विभाग था उसका भी नाम बदल कर चेंज कर दिया। वो राजस्थान के 2 एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखना। राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इसका नाम क्या कर दिया है? अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। 101% आएगा ये पेपर में। ठीक है ना। और इसको थोड़ा याद रखना है, इसमें से तो मैं लिख के दे दूं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। ये नाम 2022 है लेकिन अवार्ड अभी दिए गए हैं 2023 में, अगस्त में ही। ठीक है ना। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। इसमें स्टेट बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? एमपी को, जो कि मेरी कर्म भूमि है, जहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। किसमें?
बेस्ट स्टेट अवार्ड किस में दिया गया है? एमपी में, मध्य प्रदेश को दिया गया है। और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है इसमें? तीसरा स्थान। राजस्थान का कौन सा रहा है? तीसरा। और इसका जो टॉप शहर है स्मार्ट सिटी के तहत, जो टॉप शहर है वो कौन रहा है? इंदौर, हमेशा की तरह 2-3 साल से लगभग यही रह रहा है, इंदौर ही, ठीक है ना। और इसमें भी 2 कैटेगरी, एक 10 लाख से कम आबादी वाले में प्रथम स्थान कौन से शहर का रहा है? उदयपुर का, अपने राजस्थान के उदयपुर का। कौन सा स्थान रहा है? पहला किस में? 10 लाख से कम आबादी वाले में। फुल फ्लैश में शीर्ष शहर कौन है? इंदौर। 10 लाख से कम आबादी वाले में कौन है? उदयपुर। और तो आपको पता होगा राजस्थान के जो 4 शहर हैं उनका स्मार्ट सिटी में सिलेक्शन हुआ था। स्मार्ट सिटी जो योजना लागू हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, उसमें पूरे इंडिया के 100 शहरों को चयन किया गया स्मार्ट शहर के तहत, उनको अलग से बजट दिया गया। उन 100 इंडिया के जो टॉप 100 शहर हैं उसमें राजस्थान के 4 शहर थे। 4 शहर शामिल थे, कौन कौन से? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। कौन कौन से थे? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। ये क्वेश्चन 3 या 4 बार का ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। इसमें अभी जो ये अवार्ड मिले हैं, उन अवार्ड में उदयपुर का ओवरऑल तो कौन सा रहा है? 7वां स्थान है। ओवरऑल कौन सा स्थान है? 7वां। और इसका शायद 9वां है, और अजमेर का शायद 9वां है, ठीक है ना। और जयपुर का कौन सा रहा है? 11वां। जयपुर का कौन सा है? 11वां। कोटा का कौन सा है? 15वीं रैंक आई है, ठीक है ना। राजस्थान के जो 4 स्मार्ट शहर है उसमें राजस्थान उदयपुर का जरूर याद रखना, इनको रखो या मत रखो। पहले तो याद रखना कि स्मार्ट सिटी में 4 शहर है राजस्थान के, कौन कौन से हैं? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। कौन कौन से हैं? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे रखना काजू। ये मैंने रैंक वाइज लिख दिए हैं थोड़े, काजू तो याद रह जाएगा ना। काजू सबको पसंद है। काजू सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर किसका प्रतीक है? स्वच्छता का, स्मार्ट का, ठीक है ना। तो काजू मतलब कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, ठीक है ना। 4 कौन कौन से हैं? कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। ये तो हो गए जनरल याद करने के लिए कि 4 कौन कौन से शहर हैं, काजू याद रखना, ठीक है ना। उसमें उदयपुर की ओवरऑल कौन सी रैंक है? 7वीं है। ओवरऑल रैंक है 7वीं। और 10 लाख से कम आबादी वाले में कौन सी रैंक है? पहली, ठीक है ना। 10 लाख से कम आबादी वाले में प्रथम स्थान कौन से शहर का है? उदयपुर का। लेकिन ओवरऑल सिटियों का नाम देखें तो कौन सा शहर है? 7वीं रैंक है उदयपुर शहर की, ठीक है ना। और शीर्ष शहर कौन है? पहला ओवरऑल इंदौर, राजस्थान का 3रा स्थान है। बेस्ट स्टेट अवार्ड का अवार्ड मिला है एमपी को, ठीक है ना। एक ये देखो, मिस इंडिया अर्थ इंडिया 2003, मिस अर्थ इंडिया 2003, ठीक है ना। ये किसको मिला पुरस्कार? प्रियन सेन। प्रियन सेन है सीकर की, सीकर की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 पुरस्कार मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रियन सेन को मिला है, जो कि कहा गया सीकर राजस्थान की। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 जो अवार्ड है वो प्रियन सेन को मिला है, जो कि कहाँ से है? सीकर से है। ये अभी मिस अर्थ इंडिया तो रह चुकी हैं, मिस अर्थ और वर्ल्ड के लिए जाएंगी वियतनाम। वियतनाम में इनकी प्रतियोगिता होगी, वहां देखते हैं उनको कौन सा स्थान मिलता है, ठीक है ना। प्रियन सेन को अभी इनको कौन सा मिला है? मिस अर्थ इंडिया 2023। किसको? प्रियन सेन को, जो कहाँ की है? सीकर की। और एक है नरेड़ को, नरेड़ को है नेशनल नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नरेड़ को क्या है? नरेड़ का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी अभी 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 25वें स्थापना दिवस को उसने राजस्थान का जो विभाग है उसको सम्मानित किया है। कौन से विभाग को किया है? राजस्थान आवासन मंडल को। किसको? राजस्थान आवासन मंडल को। राजस्थान आवासन मंडल के जो अभी अध्यक्ष थे वो थे पवन ओराला, और जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड होकर उन्होंने दूसरा वो संभाल लिया है, ठीक है ना। अभी इनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और राजस्थान आवासन मंडल की जो स्थापना है वो 1970 में की गई है, ठीक है ना। राजस्थान आवासन मंडल में पवन अरोड़ा जी जब अध्यक्ष थे, लगभग 15 से 20 अवार्ड राजस्थान आवासन मंडल में जीते हैं, ठीक है ना। और इसके कई प्रोजेक्ट हैं जिसकी जो कि फेमस हैं और जो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1970 में, ठीक।
और इसको किसने वो दिया है, सम्मान किसने किया है, नरेडको ने। नरेडको क्या है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। कब दिया है, 25वें स्थापना दिवस पर। और देश का एक प्रतिष्ठित सिल्वर स्कॉच अवार्ड है, प्रतिष्ठित सिल्वर स्कॉच अवार्ड, वो किसको मिला है, दो योजनाओं को मिला है। राजस्थान की कौन कौन सी योजना है, एक तो है मिशन कोटला जो कहाँ पर है, उदयपुर में, और एक है पुकार जो कहाँ पर है, बीकानेर में। मिशन कोटा किससे संबंधित है, जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। जरूरतमंद लोग जैसे अनपढ़ लोग हो गए, जो रीचेबल नहीं है, ठीक है ना, या फिर आदिवासी लोग हैं, उदयपुर में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, तो आदिवासी लोग हो गए जिनको सरकारी योजनाओं का पता ही नहीं है, कौन सी योजना क्या है, बेनिफिट है, कहाँ चल रही है। तो उदयपुर के जो कलेक्टर थे ताराचंद जी, उन्होंने मिशन कोटा अभियान चलाया था, जिसके तहत उन जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाते थे, ठीक है। दूसरा सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है पुकार को। पुकार किसकी, कहाँ की योजना है, बीकानेर की। पुकार कहाँ की योजना, बीकानेर की। वो किससे संबंधित है, वो गर्भवती महिला और उसके बच्चे की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए योजना चलाई गई है, जिसका नाम है पुकार। देखो ये कई अभियान है वो जिला लेवल पे चलाए गए। मिशन कोटा अभियान कहाँ पर है, उदयपुर में। पुकार अभियान कहाँ पर है, बीकानेर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मिशन कोटा का संबंध किससे है, जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए है ना। पुकार का किससे संबंध है, गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। इन दोनों योजनाओं को कौन सा अवार्ड मिला है, सिल्वर स्कॉच अवार्ड, ठीक है ना। और एक है भावुका सानाड्य, सानाड्य, भावुका सनाड्य, इसका यार नाम याद रखना, भावुका सनाड्य, जो कहाँ की है, राजसमंद की। कहाँ की है, राजसमंद की। इसको यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रोस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है, माउंट एल्ब्रोस। उस पर किला फतेह किया, उस पर चढ़ाई की अभी किसने, भाविका सनाड्य ने। और कहाँ की है, राजसमंद की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये अपना जो करंट अफेयर्स था वो था 28 से 31 अगस्त तक का। इसके आगे करंट अफेयर्स लाएंगे अपन वेडनेसडे को, ठीक है ना। और अपनी जो जिला वारी वो चल रही है क्लास, वो अभी लगभग 8-10 दिन और चलेगी। उसमें अल्टरनेट डे में अब लाएंगे अपन, जैसे कल एक नया जिला आएगा, कल के बाद फिर क्या नाम है, वेडनेसडे को ये आ ही जाएगा बुधवार को। उसके बाद शुक्रवार को फिर क्लास आएगी, शनिवार को फिर जिला की। 7 दिन में कम से कम 3 तो जिले की क्लास आ जाएगी और 2 करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जिले अपन के खत्म होते हैं तो मुश्किल से 10 या 15 दिन या 12 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी अपनी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू।